सबको आ रही है आवाज भाई? हाँ सर। सर आ रही। सबको देखिए, सबको आ रहा होगा स्क्रीन भी। यस सर, शो हो गया। कल हमने क्या देखा था, हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल में जा करके डेटाबेस बना लेना है। डेटाबेस को यूज करके बना लीजिए टेबल। और टेबल में जो प्रोसीजर फिलहाल समझ में आते हैं वो बना लिया हमने प्रोसीजर। उसके बाद एमवीसी का एप्लीकेशन ओपन किया, जैसे ओपन करते हैं एमवीसी के प्रोजेक्ट में तीन चीजें होती हैं, मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। सबसे पहले मॉडल फोल्डर में जाना है। राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, डेटा पे क्लिक करके ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, नाम कुछ भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, मॉडल 1। के बाद ऑप्शन आता है एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। आगे बढ़ेंगे, न्यू कनेक्शन के माध्यम से सर्वर नेम डेटाबेस का नाम बताएंगे। नेक्स्ट करेंगे, वहां पे क्लास का नाम आएगा, उस नाम को याद कर लेंगे। नहीं भी याद करेंगे तो डेटाबेस के नाम में एंटिटीज लगा होता है। नेक्स्ट करोगे, वर्जन पूछेगा। नेक्स्ट करोगे, डेटाबेस से क्या क्या टेबल, क्या क्या प्रोसीजर पकड़ना है पकड़ लीजिए, सारा ही पकड़ लीजिए और फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद कम से कम 1-2 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि फिनिश होने में, अपने आप को जनरेट करने में टाइम लेता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो वेट कर लीजिए। जब आपका फिनिश हो जाए, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर लीजिए। बिल्ड करने के बाद आप जाइए कंट्रोलर पे, बनाइए कंट्रोलर। बनाए एक्शन एम्प्लॉय फॉर्म के नाम से, एक्शन पे राइट क्लिक करके एम्प्लॉय फॉर्म नाम से व्यू। और व्यू में हमने वही कोडिंग करी, व्यू में मैं बात कर रहा हूं व्यू की। व्यू में हमने वही कोडिंग करी जो हम पहले करते थे। व्यू में जहां तक मैं समझता हूं कि कोई भी चेंजेस नहीं है। व्यू में कोई भी चेंजेस, वही आपका टेक्स्ट बॉक्स है, वही आपका बटन है, वही ऑन क्लिक पे मेथड कॉल करना है इंसर्ट का, वही टेबल में डिस्प्ले करने के लिए, वही एजेक्स मेथड, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। व्यू में कोई चेंज नहीं है। बस चेंजेस कहाँ है, कंट्रोलर में। जो एम्प्लॉय गेट का फंक्शन बनाओगे, जो एम्प्लॉय इंसर्ट अपडेट का फंक्शन बनाओगे, जो एम्प्लॉय डिलीट का फंक्शन बनाओगे, वहां चेंजेस। और चेंजेस क्या है कि कंट्रोलर में सबसे पहले तो हमको कनेक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, जिस क्लास का नाम आप याद करके आए हुए हो, या नहीं भी याद किए हो तो डेटाबेस के नाम में एंटिटीज लगा होता है। उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो, किसी भी नाम से बना लो। और इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो प्रोसीजर कॉल करना हो प्रोसीजर कॉल करिए। प्रोसीजर इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शन, तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है फंक्शन में। और इसी ब्रैकेट में आपके प्रोसीजर का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू सप्लाई कर दीजिए। हमारे इंसर्ट में 3 पैरामीटर, @नेम, @मोबाइल, @एज, तो तीनों पैरामीटर को सिर्फ वैल्यू सप्लाई कर दो। उसी तरह से ये कंडीशन आप समझते ही हो कि आईडी 0 होगा तो ये, वरना अपडेट ये। डिलीट में केवल ए पास करना है, डिलीट वाले प्रोसीजर में। एडिट वाले प्रोसीजर में, गेट वाले प्रोसीजर में, इसमें भी ए पास करना है। बस एडिट और डिलीट में क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप डेटा निकालोगे, सेलेक्ट करोगे, तो टू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। और बाकी रिटर्न करना आपको आता ही। हाँ, वेर इस्तेमाल किया है। वेर का मतलब क्या होता है, वेर होता है ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल जो होता है उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए आपको व्यू पे एक लौता चेंज है कि आपको व्यू पे पार्स करने की जरूरत नहीं पड़े। एक लौता बस चेंज। देखो वो भी कम हुआ है, कुछ बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि सर व्यू में हमने कुछ नया सीखा, नहीं, हमने कम किया। इतना ही मैंने आपको कल वाली क्लास में सिखाया था। अगर थोड़ा रिवाइज हो गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। सर बस एक चीज कंफर्म कर दीजिए। हाँ, पूछ लो। सर जैसे आपने कल बताया था ना कि जो पैरामीटर हमें पास करने तो उसको ब्लैंक करके पास कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो उसको सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में होता है, कोई इंटीजर में वैल्यू है, जैसे मेरी ईआईडी है, मोबाइल एंड एज है, तो उसको अगर मैं डबल जीरो इन्वर्टेड पास कॉमा कर से दो, कर रहा हूँ जीरो तो पास कर दो, जीरो कर दो, जीरो जीरो, वैसे भी जीरो वैल्यू है, जीरो पास कर दो। सर मैंने
0 से भी कर रहा हूँ, स्टिल वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ज्यादा है। डेटा इंसर्ट तो हो अलग रहा है अलग बना टेबल लो में। पारस, अलग अलग बना दो प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आज मैं आपका प्रोसीजर वाली कहानी खत्म कर दूंगा आज, तो मैं क्या टेंशन ले रहे हो। अलग ठीक अलग है। बना दो प्रोसीजर, नहीं चल रहा है तो काम कर लो मेरे भाई अपना। ठीक चलिए देखिए ध्यान से। यार, नहीं करना मुझे म्यूट कर दो, single। म्यूट कर दो पारस, म्यूट कर दो। देखो ध्यान से। अब आज आपको ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इंसर्ट का बनाया प्रोसीजर। इंसर्ट के प्रोसीजर में ये तीन प्रॉपर्टी पास है, क्योंकि हमारे इंसर्ट के प्रोसीजर में तीन पैरामीटर है, तो तीन प्रॉपर्टी पास है। अगर मान लो इंसर्ट के प्रोसीजर में 50 पैरामीटर होते, 50 पैरामीटर, तो आप यहां से 50 प्रॉपर्टी पास करते। बोलो भाई, करते कि नहीं करते? यस सर। यस सर। आपके प्रोसीजर में जितने भी पैरामीटर्स होंगे, आपके प्रोसीजर में जितने भी अपडेट वाले में चार पैरामीटर, तो चार प्रॉपर्टी पास की। तीन पैरामीटर, तीन प्रॉपर्टी पास की। जहां एक करना है वहां एक किया, जहां नहीं करना है, जहां नहीं करना है वहां नहीं भी किया। तो प्रोसीजर में जितने पैरामीटर्स होते हैं उतने आपको यहां से प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कहाँ मौजूद है आपके इस क्लास में? मैं भाई नेम प्रॉपर्टी हुआ, या मोबाइल प्रॉपर्टी, म्यूट कर लो भाई विनाश। नेम प्रॉपर्टी हुआ, मोबाइल प्रॉपर्टी हुआ, या एज प्रॉपर्टी हुआ, सब सारी प्रॉपर्टी कहाँ है? क्लास के अंदर। ये क्लास के अंदर देख। तो अगर मान लो कल को प्रॉपर्टी बढ़ गया, 10 20 50 25 हो गया, तो आपको सारे प्रॉपर्टी पास करने पड़ेंगे। तो इसीलिए एंटिटी में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मौजूद है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन। एंटिटी ये कहता है कि देखिए, आप प्रोसीजर के माध्यम से टेबल में इंसर्ट करते हो। आप वैल्यू को टेबल में इंसर्ट करने के लिए प्रोसीजर का सहारा लेते हो कि सर हम टेबल में इंसर्ट मारेंगे प्रोसीजर के माध्यम से, प्रोसीजर का सहारा लेकर। एंटिटी ये कहता है कि आप प्रोसीजर का सहारा लीजिए ही मत। आप टेबल में इंसर्ट मारने के लिए प्रोसीजर का सहारा ही मत लीजिए। आप डायरेक्ट अपने टेबल में इंसर्ट मार दीजिए। डायरेक्ट टेबल, डायरेक्ट अपने टेबल में टीबीएल एम्प्लॉय। आप अगर चाहें तो विदाउट यूजिंग प्रोसीजर आप अपना डेटा, प्रॉपर्टी, डेटा मैंने प्रॉपर्टी, क्योंकि डेटा कहां पड़ा है? प्रॉपर्टी। डायरेक्ट अपने टेबल में इंसर्ट मार सकते हो। कौन सा टेबल? टीबीएल एम्प्लॉय। और टीबीएल एम्प्लॉय भी कैसे कॉल होगा? याद, इसी ऑब्जेक्ट से आपका टेबल भी कॉल होगा, टेबल भी कॉल होगा। हाँ, लेकिन टेबल के नाम में जरा सा फर्क हो जाएगा, और ये हो चुका है, ये तो कल ही हो गया था। टेबल के नाम में जरा सा परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन? अगर टेबल का नाम सिंगुलर में है तो हो जाता है प्लूरल में, और अगर ऑलरेडी प्लूरल में है तो हो जाएगा सिंगुलर में। हिंदी में कहें तो एक वचन बहुवचन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल आप तो समझते होंगे। तो बताइए हमारे टेबल का नाम क्या है? टीबीएल एम्प्लॉय, सिंगुलर है, सिंगुलर। ये हो जाएगा प्लूरल, क्या बन जाए? देखिए भाई, देखिए क्या बन जाएगी, देखिए ये देखिए टीबीएल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज अपने आप। और इस टेबल में इंसर्ट करना है बना बनाया फंक्शन ऐड नाम का, और ऐड फंक्शन में धीरे से अपने ऑब्जेक्ट को डाल दीजिए, अपने ऑब्जेक्ट को डाल दीजिए, कहानी खत्म। अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट में 50 प्रॉपर्टी हो चाहे 5000 प्रॉपर्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था ना पहले से आसान कर दूंगा, कि देखिए और आसान कर दिया मैंने। आपके इस क्लास में चाहे जितनी भी प्रॉपर्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपना ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, कहानी खत्म हो गया। यकीन ना और कर देंगे। ये बताओ भाई, कहानी समझ में नहीं आई? बोलो भाई। आगे सर आगे। आगे सर। तो आ गई आपको सर। आपको तो प्रोसीजर बनाना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। अब एंटिटी में प्रोसीजर बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, चाहो तो बना सकते हो, वो मर्जी आपकी है। और कोई कहे कि हाँ भाई इसका बना दो प्रोसीजर, तो बना दो। मैंने तो आपको दोनों दोनों तरह सिखा दिया
कि प्रोसीजर से कैसे करेंगे, विदाउट प्रोसीजर भी कैसे करेंगे। लेकिन 95% केस में आप देखोगे ना कि विदाउट प्रोसीजर ही काम हो जाता है। 3 से 4% केस में प्रोसीजर कहीं बनाना पड़ा तो बनाना पड़ा, वरना नहीं बनाना पड़ता। देखिए ये सबमिट कर, ये 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 बताइए कितना। देखिए खाली मैंने बताइए क्या चेंज किया, बताइए खाली मैंने यहाँ चेंज किया, बस खाली इतना बताया बस मैंने। और मैंने कोई कोड टच किया नहीं किया, और मैं करूंगा भी नहीं। व्यू को तो आज मैं खोलूंगा भी नहीं। आज हम खाली रहे कंट्रोलर पे, केवल कंट्रोल पे रहना बस। और क्या करना है, प्रोसीजर को हटाना हटाना है, प्रोसीजर को हटाइए। ये देखिए इंसर्ट हो गया। अब नीचे आइए, डिस्प्ले करिए। जब आप प्रोसीजर के माध्यम से डेटा निकाल सकते हो, अरे भाई तो अपने टेबल के माध्यम से भी डेटा निकाल लो। जो डेटा तुम प्रोसीजर से निकाल रहे हो वो डेटा तुम टेबल से निकाल लो। हो गया, ये लीजिए डिस्प्ले भी हो गया। पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पहले प्रोसीजर के माध्यम से डेटा आ रहा था, अभी टेबल से डेटा आ रहा है। डायरेक्ट टेबल से निकाल लीजिए। टेबल के नाम में जरा सा परिवर्तन है, सिंगुलर का हो जाएगा प्लूरल, और ऑलरेडी अगर है प्लूरल में तो हो जाएगा सिंगुलर। ये देखिए, ये देखिए आपका, देखिए डिस्प्ले भी देखिए हो जाए। ये देखिए कोई टेंशन। बताइए, बताओ भाई, कोई बहुत ज्यादा कठिन काम बता रहा हूँ क्या मैं आपको, बताओ भाई। हाँ भाई, नो नो सर। सर। आइए डिलीट में, आइए डिलीट में, आइए डिलीट में। ये देखो कहां से डिलीट करोगे, जब टेबल में इंसर्ट किया, जब टेबल से सेलेक्ट किया, अरे भाई तो टेबल में ही तो डिलीट मारोगे। इतना तो बेसिक बुद्धि काम कर रहा है। जब टेबल में ऐड कर रहे हैं, जब टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, जब टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं, अरे भाई तो टेबल में ही तो डिलीट मारोगे। डिलीट मारने के लिए रिमूव फंक्शन, बताइए कौन सा, बताइए बहुत बड़ा गणित विज्ञान है। इंसर्ट मारने के लिए ऐड फंक्शन, डिलीट मारने के लिए रिमूव फंक्शन। हाँ लेकिन रिमूव फंक्शन की कहानी है, छोटी सी कहानी है बेचारे की। इसकी एक छोटी सी कहानी है रिमूव फंक्शन की। क्या कहानी है भाई, रिमूव फंक्शन कहता है सर देखो मेरे को आईडी नहीं चाहिए, मेरे को आईडी नहीं चाहिए, आईडी नहीं, मेरे को ए नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए। हमने कहा फिर तुम्हें क्या चाहिए, कैसे तुम करोगे रिमूव। बोला सर मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए, जिसको रिमूव करना है मुझे उसका आईडी भी चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, उसका मोबाइल भी चाहिए, उसका एज भी चाहिए, उसका कंट्री भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उस बंदे का जिसको रिमूव करना। केवल आईडी से मैं खत्म नहीं करता। मैंने कहा अच्छा रुको, रुको पहले पूरा रिकॉर्ड निकाल लेता हूं, वही तुमको दे दूंगा। टीपी डॉट टीबीएल एम्प्लॉइज, एक फाइंड नाम का फंक्शन होता है। फाइंड फंक्शन से आप आईडी के बेस पे पूरा रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हो। फाइंड फंक्शन में आईडी पास कर दो, आईडी पास कर दो, तो फाइंड फंक्शन टेबल का वो रिकॉर्ड निकाल के डाल देगा डेटा में, और डेटा को सप्लाई कर दो रिमूव में, कहानी खत्म। आप अपने आईडी के माध्यम से टेबल का एक रिकॉर्ड फाइंड करिए, एक रिकॉर्ड फाइंड करिए, डाल दो डेटा में, डेटा डाल दो रिमूव में, ये लो डिलीट हो गया। ये तो रिमूव फंक्शन में कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। रिमूव फंक्शन आईडी एक्सेप्ट नहीं करता। रिमूव फंक्शन कहता है मेरे को पूरा रिकॉर्ड चाहिए उस बंदे का जिसे खत्म करना, सिर्फ आईडी नहीं, उसका नाम, सिटी, कंट्री, स्टेट, जेंडर, वेंडर सब चाहिए। ये देखिए, ये 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 बताइए, इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, डिलीट कर दिया, क्या काम बचा, एडिट और अपडेट। पहले इतना बताओ कि बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है। सर सुनो सर। बोलो भाई कठिन लग रहा है, बताओ यार कठिन लग रहा है क्या, बताइए भाई, बोलो यार, कोई बोल रहा है बताइए। नो नो सर। सर। पहले से बताओ, पहले से आसान नहीं है, बताओ पहले से, पहले से, यस यस सर। पहले यस से, सर। पहले से बहुत बताइए, बताइए सीधे, बताइए सीधे आप टेबल से डेटा निकाल ले रहे,
और सोचो पहले एडीओ.नेट, वहां सोचो कनेक्शन ओपन करो, कनेक्शन क्लोज करो, एसक्यूएल कमांड में प्रोसीजर लिखो, डेटा एडेप्टर, डेटा टेबल फिल करो, फिर कितना काम जानता बताइए। यहाँ कुछ नहीं करना, सीधे सीधे टेबल से रिकॉर्ड निकाल के रिटर्न मार दो, कहानी खत्म। और छोटा करना चाहते ये भी कर सकते थे, इसको इसी को उठा के यहाँ लिख सकते थे, इसी को उठा के यहाँ लिख देते, इसी को उठा के यहाँ लिख देते, ये भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा मत करो, अलग से रिकॉर्ड स्टोर करके तभी किया करो। लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते थे। तो एक के लाइन में काम हो जाता, एक लाइन में ही काम बन जाता, एक ही लाइन। लेकिन नहीं, पहले स्टोर करके तब रिटर्न किया करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो आपने इंसर्ट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, डिलीट कर दिया, अब आइए एडिट। तो एडिट में क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड निकालते हैं, एक रिकॉर्ड निकालते हैं, एक रिकॉर्ड। अब एक रिकॉर्ड कैसे निकलेगा, वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो। देखो, थोड़ा सा आपको सिंटेक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंटेक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, ये देखो वेयर, बस सिंटेक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, वैसे आप भी बस लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी कोई बहुत कठिन काम नहीं है। वेयर वेयर ये देखिए, वेयर एम्प आईडी इक्वल टू ए, हो गया। अरे भाई, वेयर एम्प आईडी इक्वल टू ए, हो गया। बताओ भाई, मेरी बात समझ में नहीं आई? बोलो यार मेरे भाई, बोले आए, जल्दी बोलो। आ गई सर, समझ में आ गया सर। बताइए। हाँ, आप कहोगे सर यहाँ पे सर ये एरर दे रहा है, सर ये एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है, देखो एरर इसलिए दे रहा है कि आप ना यहाँ पर अपने टेबल के कॉलम को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। देखो, एसक्यूएल तो है नहीं, ये एसक्यूएल तो है नहीं कि आप अपने मन चाह कोड लिख दोगे, ये सी शार्प है। तो यहाँ सी शार्प में आप अपने टेबल के एम्प आईडी कॉलम को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। कैसे कॉल करेंगे? कॉल करने का तरीका है, उस तरीके को बोलते हैं लेम्डा एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? लेम्डा एक्सप्रेशन। लेम्डा एक्सप्रेशन के माध्यम से आप टेबल के किसी भी कॉलम को कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कि आपने यहाँ पे नेम लिख दिया, एज लिख दिया, नहीं, डायरेक्ट नहीं। कैसे? देखो, लेम्डा एक्सप्रेशन, कोई भी लेटर, कोई भी लेटर, एम लिखा, एम, कोई भी लेटर, कोई भी, थोड़ा दूरी बना दो, एम, एम इक्वल टू, और ये निशान लगा दें, बस। अब इसी एम के माध्यम से ये देखो, आप कॉल कर लो एम आईडी, आप कॉल कर लो एज, कॉल कर लो एम आईडी, ये कॉल कर लो मोबाइल, ये कॉल कर लो नेम। हमें क्या कॉल करना है? एम आईडी। अब कहानी पूरी, अब कहानी पूरा। तो आप टेबल के कॉलम को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, लेम्डा एक्सप्रेशन के माध्यम से। एम के बदले कुछ भी लिख दो, एम के बदले कुछ भी, एक्स लिख दो, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। इसको बोलते हैं लेम्डा एक्सप्रेशन के माध्यम से कॉलम को कॉल करना, यूज कर। बताइए, क्या बहुत ज्यादा कठिन काम है? आप सब बताओ, बोलो भाई। नो हाँ सर। ये देखिए, ये देखिए, प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है, मत बनाइए प्रोसीजर, छोड़ दीजिए बनाना प्रोसीजर, कोई जरूरत नहीं है, कोई बनाता भी नहीं है। ऐसे आपको काम करना है, ये नया तरीका है, बिल्कुल नया तरीका। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, सारी कहानी बन जाएगी। आज देख लीजिए, आज मैं व्यू पे गया भी नहीं हूं, देख लो भाई, आज मैं व्यू पे गया भी नहीं, मैं खाली मैं खड़ा हूं कंट्रोलर पे। आप देख लीजिए, एडिट आ गई, कोई दिक्कत? अब आइए अपडेट, अब आइए अपडेट। तो इंसर्ट करने के लिए ऐड फंक्शन, डिलीट करने के लिए रिमूव फंक्शन, अपडेट करने के लिए मॉडिफाई, मॉडिफाई, रट्टा मार लीजिए, ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, मॉडिफाइड फंक्शन। ये देखो, हटाई, नहीं चाहिए। प्रोसीजर पीपी डॉट एंट्री, आप डेटाबेस में एंट्री कराइए अपने ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट डेटाबेस में। आपका ये ऑब्जेक्ट आपके डेटाबेस में घुस गया। ये क्या है? देखो, पीपी क्या है? पीपी क्या है? देखो, डेटाबेस क्लास, इसको बोलते हैं डेटाबेस क्लास।
इसको कहते हैं डेटाबेस क्लास। नाम कुछ भी हो सकता है, कहते हैं डेटाबेस क्लास। इसे कहते हैं टेबल क्लास। नाम कुछ भी हो, नाम टीबीएल एम्प्लॉय हो, टीबीएल स्टूडेंट, क्या फर्क पड़ता है, टीबीएल स्टूडेंट, टीबीएल एम्प्लॉय, कहते हैं टेबल क्लास और इसे कहते हैं डेटाबेस क्लास। तो आप अपने डेटाबेस में अपने ऑब्जेक्ट की एंट्री करा दो। ये ऑब्जेक्ट आईडी लेकर के, नेम लेकर के, मोबाइल लेकर के, तामझाम सब कुछ लेकर के डेटाबेस में घुस जाएगा, एंट्री कर जाएगा और एंट्री करके उस रो के स्टेट को मॉडिफाई करेगा, अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा। जिस रो की आईडी इसकी आईडी से मैच करेगी, इस ऑब्जेक्ट की आईडी से मैच करेगी। और ये कैसे करेगा, इसके लिए बना बनाया फंक्शन है, कौन सा, मॉडिफाइड। लेकिन मॉडिफाइड फंक्शन को कॉल करने के लिए एक क्लास भी कॉल करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको याद नहीं करना है। ये देखिए, केवल आप इक्वल टू लिखिए। ये देखो, इक्वल टू लिखते स्पेस देना, ये देखो स्पेस देते ही अपने आप देखो आ गया सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी स्टेट। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है ये अपने आप पकड़ लेगा। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, कहानी खत्म। आइए रन करिए, हो गया डॉट मॉडिफाइड, हो गया अपडेट की हो। बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, कहानी बन जाएगी। बताओ भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। हाँ भाई, हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ये देख ली, एक नया रिकॉर्ड डाल दो। आलोक कर दिया मैंने, फोन नंबर डाल दिया अपना 9911522747 और मैंने अपना एज डाल दिया 40 साल। ये सबमिट कर दिया, एडिट का बटन दबाया, आ गया कौशल का मैंने कर दिया कौशल कुमार। फोन नंबर कर दिया 222, कुछ भी कर दो फिलहाल के लिए, हाँ 55 कर दो। ये अपडेट का बटन, ये देखिए अपडेट, डिलीट आपका होगा। बोलिए, आज मैंने केवल, देखिए मैंने व्यू को टच भी नहीं किया, ना डेटाबेस को टच किया, ना व्यू को टच किया, केवल मैंने टच किया है कंट्रोलर को। और क्या किया है, प्रोसीजर को हटाया और डायरेक्ट अपने टेबल में ऐड फंक्शन से इंसर्ट किया, मॉडिफाइड फंक्शन से अपडेट किया, रिमूव फंक्शन से टेबल में डिलीट किया और डायरेक्ट अपने टेबल से रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया। वेयर कंडीशन लगाना था तो वेयर कंडीशन भी लगाया। इतना ही बस है। आप चाहो तो 10 मिनट में कर सकते हो, केवल 10 मिनट। कल वाला उठाइए कोड और 10 मिनट में काम कर जाइए। बोलिए, कर लोगे? यस सर। हो जाएगा सर। ठीक है, तो इतना काम कर लीजिए। कल भी क्लास लूंगा और कल इसी प्रोजेक्ट में ड्रॉप डाउन लगाना सिखाऊंगा, इसी में। हाँ भाई, इसी में लगाएंगे कंट्री स्टेट का ड्रॉप डाउन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो इतना काम करके बैठना। और जब जो भी ड्रॉप डाउन लगाऊंगा, उसके लिए मैं प्रोसीजर नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट टेबल से ही सारा काम करूंगा। ठीक है, तो कल वाली क्लास में कंट्री का बनेगा ड्रॉप डाउन और स्टेट का बनेगा ड्रॉप डाउन, 2 बनाएंगे ड्रॉप डाउन कल वाली क्लास में, इसी एप्लीकेशन। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाई, सर एक डाउट नो था सर। पूछ लो। सर, जेसन डॉट पार्स करते हैं हम डाटा को जब, तो किस चीज में कन्वर्ट होता है डाटा जेसन से? कन्वर्ट नहीं होता है। जेसन डॉट पार्स करने का मतलब, ये होता है ना कि आप उसको अपने हिसाब से यूज करने लायक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है, सपोज करिए सैलरी नाम का, टेक्स्ट सैलरी। बहुत गौर से सुनिए, एक टेक्स्ट सैलरी नाम का टेक्स्ट बॉक्स है। उस टेक्स्ट बॉक्स में आपने डाल दिया सैलरी 5000। अब मैंने ये क्वेश्चन किया, एक काम करो, तुम्हारी सैलरी जो भी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है 5 से या 12 से मल्टीप्लाई करके मुझे एनुअल सैलरी बताओ। तुम्हारे सैलरी के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी सैलरी लिखी है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके मुझे एनुअल सैलरी बताओ कि एनुअल तुम्हारी सीटीसी कितना है, एनुअल सैलरी कितना है, ये बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे भाई txt salary डॉट टेक्स्ट इंटू 12।
टेक्स्ट सैलरी डॉट टेक्स्ट इंटू 12, लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो सैलरी के टेक्स्ट बॉक्स में इंटीजर है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स खुद में इंटीजर नहीं है। जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इंटीजर नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स के भीतर इंटीजर है। तो आप जब टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप टेक्स्ट बॉक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। टेक्स्ट बॉक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, टेक्स्ट बॉक्स का अंदर जो डेटा है वो मल्टीप्लाई करना है। आप टेक्स्ट बॉक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को इंटीजर में पार्स करना पड़ेगा। इंट डॉट पार्स, पहले क्या लिखोगे? इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स ब्रैकेट लगाओगे, लिखोगे txt सैलरी डॉट टेक्स्ट, फिर बाद में इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। जब तक आप टेक्स्ट बॉक्स को इंट में पार्स नहीं करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स इंटीजर नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स के भीतर इंटीजर है, टेक्स्ट बॉक्स इंटीजर नहीं है। उसी तरह से हमारा जो डेटा है ये वेरिएबल है, डेटा के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन डेटा तो वेरिएबल है, इसीलिए हमको पार्स करना पड़ता है। लेकिन जब से वेर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब आप डेटा में कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पार्स करना छोड़ दिया। मेरी बात नहीं समझे? बताओ, नहीं मेरी बात नहीं बताइए भाई। समझ गए सर। समझ गए सर। पार्स इसलिए वेर को नहीं पार्स करना पड़ता, वेर खुद ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो कुछ भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, तो पार्स हमारे चक्कर खत्म हो जाता है। तो इतना काम करेंगे। हाँ भाई सब लोग? सर एक और डाउट यस सर सर। पूरा। हाँ पूछ लो पूछ लो पूछो। सर मैं ये कह रहा था जैसे हमने मॉडल एंटिटी फ्रेमवर्क वो जो क्रिएट किया राइट क्लिक करके ऐड आइटम न्यू आइटम करके, उसके बाद हमने अगर डेटाबेस में एक आधा कॉलम ऐड कर दिया, या फिर उसका मैंने खाली कल क्या किया था, नेम मेरा इंट हो गया था गलती से, तो फिर मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का बहुत कोशिश किया लेकिन वो हो नहीं पाया, मुझे दोबारा से एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ गया। तो वो कैसे नहीं, होगा आपको सर? दोबारा नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, आप अपने एंटिटी डेटा मॉडल को अपडेट कर सकते हैं, और यही हम लोग कल पढ़ाई करेंगे। कल जब मैं कंट्री स्टेट बनाऊंगा, जब मैं कल कंट्री जी। स्टेट बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे अपना मॉडल अपडेट करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हाँ भाई करना पड़ेगा ना, बताओ करना पड़ेगा ना कल मुझे मॉडल अपडेट अपना, जब यस सर। कंट्री स्टेट बनेगा तो इस वाले पॉइंट को हम कल एकदम स्टार्ट समझ लेंगे। अभी मैं इतना बता देता हूँ कि मॉडल को अपडेट किया जा सकता है, इतना बस बताओ, ठीक है? अब कल बताऊंगा कि आप मॉडल को कैसे अपडेट करेंगे, कैसे आप टीबीएल एम्प्लॉय में 2 कॉलम बढ़ाओगे, कंट्री स्टेट, कैसे 2 टेबल और बनाओगे, टीबीएल कंट्री टीबीएल स्टेट। तो कल तो हम डेटाबेस में बहुत सारा चेंज करेंगे, 2 टेबल बनाएंगे, टीबीएल एम्प्लॉय टेबल में 2 कॉलम ऐड करेंगे। कल तो चेंज ही चेंज करना। तो कल आप ये भी समझ जाओगे कि भाई मॉडल में चेंजेस कैसे करते हैं, अपडेशन कैसे करते हैं, और बाकी ड्रॉप डाउन कैसे बाइंड करेंगे ये भी आप समझ जाओगे। हाँ 100 बात की बात ये बता देता हूँ कि कल जो भी पढ़ाऊंगा व्यू से उसका कोई रिलेशन नहीं है। व्यू में जैसे पहले ड्रॉप डाउन बाइंड करते थे बिल्कुल वैसी करना है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कोड देख के बैठिएगा। व्यू वाला कोड, ड्रॉप डाउन वाला कोड, कंट्री स्टेट वाला कोड थोड़ा सा देख के बैठिएगा, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो व्यू वाले कोड से किसी को प्रॉब्लम ना हो कि सर ये आप क्या कर रहे हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर दूं। व्यू वाले कोड में एक डॉट का भी डिफरेंस नहीं है सिवाय पार्स ना करने का, पार्स नहीं करना। बाकी जो भी काम होगा कहां होगा? कंट्रोलर। एकदम क्लियर है? साहब से बताओ। यस सर। हाँ नमस्ते। चलिए यस सर। इतना आज करिए, कल भी क्लास लूंगा।